हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आपकी ये जो रीडिंग है ये है नवरात्रि स्पेशल रीडिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत है, जो कि चैत्र नवरात्रि से हमारा हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है, नया साल लगता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, और हिंदू नववर्ष की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को। आप सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभता लेकर आए, हर तरह का अच्छा आशीर्वाद आपको मिले, आप सही मार्ग पर चलें, क्योंकि कर्म तो देखो आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे तभी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए और यस, माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो ये आज की रीडिंग है आपकी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो एक तो आपको उसी तरह से देखना है कि लाइफ का किस एरिया आपका अफेक्ट कर रहा है और क्या नहीं। ठीक है, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपको उसे देखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो पेड रीडिंग होती है। उसके चार्जेस आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल सकते हैं कि कितने कॉल की ड्यूरेशन या फिर वीडियो ऑडियो क्या चाहिए, उस हिसाब से आपकी होती है। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, और या आप ईमेल भी मुझे कर सकते हो। तो आज की रीडिंग है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। तो हम देखेंगे कि ये हिंदू नववर्ष आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको मिलेगा, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है, ताकि ओवरऑल आपका ये साल अच्छा जाए, बेहतर जाए, बेहतरीन रहे। ओके, और गाइडेंस फॉलो भी कीजिएगा। रीडिंग को पूरा देखना है, एंड तक स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए ये नवरात्रि क्या लेकर आ रहा है, इस हिंदू नववर्ष में मकर राशि वालों को क्या मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। ओके, गुड। सो ओवरऑल ये साल आपके लिए इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाला है। मतलब इमोशनल लेवल पे आपको ऐसा कुछ मतलब कि नहीं होगा कि आपको किसी रिश्तेदार, दोस्त, उनकी तरफ से किसी तरह का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आ रहा है, या आपके इमोशंस जो है प्रभावित हो रहे हैं। ओके, खास करके रिलेशंस के मामले में मैं यहाँ पर कहूँगी आपके लिए कि आप काफ़ी, मैक्सिमम लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहेंगे इस साल इमोशंस के मामले में। एंड आपको जॉब, करियर या रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं
और शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। एंड या फिर आपको कहूँगी कि लोगों का जो है सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इस साल मिलेगा। ओके, लोगों का सपोर्ट आपको अपने वर्क एरिया में भी मिलेगा, अगर आप जॉब में हो तो वहाँ भी मिलेगा, बिज़नेस है आपका तो वहाँ भी आपको लोगों का साथ अच्छे से मिलेगा, लोग आपको केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से भी जब आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप काफ़ी इमोशनली जो है सेटिस्फाइड रहते हो। ठीक है, पहली तो ये बात है यहाँ पर। मनी वाइज यस, इट इज़ अ गुड ईयर फॉर यू, अच्छा साल है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो कोई डाउट नहीं है कि ये साल आपको कुछ मतलब कि गलत कर सकता है। ओके, नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका साहस बढ़ेगा, करेज आपका बढ़ेगा, आपको मनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको शादी की भी अपॉर्चुनिटी आएगी, रिश्ता आएगा आपके लिए और वो पर्सन काफ़ी स्टेबल होंगे। ओके, और अगर एज ग्रुप की बात करूँ शादी के लिए स्पेशली, तो वो मुझे लग रहा है 32 से 35 तक की जिनका एज है, सॉरी 22 से 22 से लेकर 35 अगर एज ग्रुप के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस, आपके शादी के चांसेस हैं, आपके लिए शादी का ऑफ़र आ सकता है। और आपकी जिनसे शादी होगी वो भी काफ़ी स्टेबल होंगे, सही होंगे, ग्राउंडेड नेचर होगा उनका, डाउन टू अर्थ होंगे, और आपको भी डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की जो मैंने बात की, आपके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ के हर एरिया को आपको ठीक करना है तो ओके। एक्चुअली बात ये होती है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से जो है कम हो जाती हैं, आपका फोकस अपने ऊपर आ जाता है, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, आपका ज़्यादातर ध्यान जो है अपने ऊपर कहूँगी कि रहता है। ओके, एक तो ये कारण है। दूसरा, आपके पैसों के मामले में भी ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड यस, आपको चीज़ों को बहुत ही शांत होकर हैंडल करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो, एक लेडी है जो कि बहुत ही शांत होकर एक शेर को जो है पैम्पर कर रही है, उसको हैंडल कर रही है। तो इसी तरह से आपको रहना है, आपको बहुत ही काम रहना है, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ में रहना है लोगों के साथ। अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी भी एरिया में लाइफ के, तो ये आपको अपने बिहेवियर ट्रेट में लाना होगा कि आप बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांत स्वभाव से सिचुएशंस को हैंडल करो, लोगों को हैंडल करो। मतलब आपके सामने अगर कोई गुस्से में भी आ रहा है, लड़ने के मूड से भी आ रहा है, तो भी आपके वाणी, आपके शब्द, आपका बॉडी पोस्चर, आपके एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला लड़ने की जगह आपके साथ हाथ मिलाकर चला जाए, आपसे दोस्ती करके चला जाए। इतना मतलब कि आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस इस लेवल तक का। ये नहीं है कि आपने उन्हें वापस रिप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड कलर की बात कर लेती हूँ मैं, आपको क्या कलर ज़्यादा पहनने चाहिए। येलो एंड ग्रीन कलर आप ज़्यादा पहनो तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस साल में, क्योंकि वेल्थ अगर आपको अट्रैक्ट करनी है, यूज़ ग्रीन कलर मोर इन दिस ईयर। ओके, और आप में से काफ़ी लोग एक लाइफ के न्यू एरा में एंटर करने जा रहे हो। ओके, एक टाइम जैसे एक लाइफ साइकिल हमारी होती है, किसी के 70 साल अगर एज है तो 35-40 के बाद वो एक न्यू जोन में एंटर करता है लाइफ के। ओके, सेम चीज़ आपके साथ होगी। आप लाइफ के जिस भी जोन में अब तक रहे हो, इस नवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आएगा जहाँ पर आप लाइफ के कुछ नए जोन में आगे बढ़ोगे। एक नई लाइफ आपकी होगी जो कि पहले से कुछ डिफरेंट ही होगी। ओके, अब वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वो आपके हाथ में है। देखो, अगर पॉजिटिव रखनी है तो आपको थोड़ा बहुत पूजा पाठ, स्पिरिचुअल, शांत स्वभाव, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि शांत स्वभाव होना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आपके ऊपर आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, एंजल्स का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। एंड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी,
आप काफ़ी प्रोटेक्टेड भी रहोगे। हर तरह की, कोई होता है ना, जैसे कोई कहता है कि नज़र लग गई या कुछ है, तो उन सब चीज़ों से ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे आपकी रक्षा। और आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। आप किसी फीमेल को लेकर, मुझे लग रहा है, ठीक है, चाहे आप खुद फीमेल हो या मेल हो वो बात अलग है, आप किसी फीमेल की वजह से थोड़ा इमोशनल यहाँ पर मुझे लग रहा है फील कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो सकता है आपकी सिस्टर है, मदर है, कोई है, तो आप उनकी वजह से थोड़ा सा ना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वे में थोड़ा सा हो सकते हो। नेगेटिव मतलब कि उनकी चिंता करना, वैसा नेगेटिव नहीं, उनकी चिंता करना, उनकी टेंशन कर लेना थोड़ा बहुत, उनकी तरफ से मतलब कि अगर आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जितना आप उन्हें प्यार दे रहे हो, केयर कर रहे हो, तो आप उनकी वजह से थोड़ा सा ना चिंतित हो सकते हो कभी, कि आपको उतना गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर, इक्वल जो होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तो किसी मदर फिगर की वजह से या किसी फीमेल की वजह से आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस साल रह सकते हो। एंड नेचर से कनेक्ट रहो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, प्राणायाम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहाने के पानी में आप हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालना स्टार्ट कर दो, अगर आपको शादी करनी है तो, ठीक है। अगर आपका शादी की एज है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप नहाने के पानी में हल्दी डाल के स्टार्ट कर लो नहाना। एंड अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हो और कहीं कंफ्यूज हो कि आपको क्या बिज़नेस करना चाहिए आगे, तो आप डेकोरेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो। क्योंकि डेकोरेशन में भी कौन सी, फूलों की जो डेकोरेशन होती है ना, नेचुरल फूलों की जो डेकोरेशन होती है, जैसे कि शादी में है, बर्थडे में कर रहे हो आप फूलों का बिज़नेस, वो आप कर सकते हो। आपको फ़ायदा होगा, अच्छा फ़ायदा होगा उसमें। और यस, ठीक है। अगर आपका घर बनाने का ड्रीम है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक अच्छा घर मिल जाए, प्रमोशन आपकी हो जाए, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, यस। अगर आपकी आज तक कोई जॉब नहीं लगी है, यंगस्टर हो बिल्कुल, आप अभी 23-24 साल आपकी एज है, ठीक है, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है, जॉब भी मिल सकती है। नेचर से कनेक्टेड रहो, थोड़ा स्पिरिचुअल रहो, शांत रहो, एग्रेशन आपको नहीं रखनी है। जितना आपका दिमाग शांत होगा, आप उतना अच्छे से सोच पाओगे, चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, लोगों को हैंडल कर पाओगे, सिचुएशंस को संभाल पाओगे, ओके। और आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है किसी वजह से ओके, थोड़ा सा, जैसे वैसे तो इमोशनली सेटिस्फाइड आप रहोगे ही रहोगे, पर यहाँ पर जो मेल हैं खास करके, ठीक है, फीमेल भी हो सकती हैं, मेल थोड़े से किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हैं, ओके। हो सकता है इमोशनली कुछ हर्ट हैं, कोई ब्रेकअप हो गया किसी का, या आपका भले ही 2 साल पहले हो गया है लेकिन आप अभी भी सिंगल हो, तो आपके दिमाग में वो इंसान अभी भी घूमता है कि काश आपकी शादी उससे हो गई होती, ब्रेकअप नहीं हुआ होता, और समथिंग लाइक दिस, ओके। बाकी अगर आपकी सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन भरा ये आपके लिए साल रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है, ओके, आप एक लाइफ के न्यू जोन में एंटर करोगे जहां आपकी लाइफ प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल अलग होगी, प्रेजेंट लाइफ से काफ़ी हद तक जो है अलग होगी। किसी किसी को तो बहुत ही चेंज होने वाली है लाइफ, ओके। अब वो पॉजिटिव वे में आप कर सकते हो, इसलिए स्टार्टिंग में ही मेरे मुंह से निकल गया था
सडनली कि कर्म आपको अच्छे रखने हैं। ओके, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी और भगवान तो आपको अच्छी ही लाइफ देना चाहते हैं यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आप खुद अपने कर्मों से अगर कोई चीज़ को ख़राब करोगे तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। वैसे भी ये साल जो है शनि देव का साल है, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। ओके, तो अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे और लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। यहाँ पर लोग आपको फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इमोशनली भी आपका साथ देंगे। घर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप सेलिब्रेट कर सकते हो कुछ, जहाँ पर लोग आपको ग्रीट करें, आपको कांग्रेट्स करें कि यस आपने ये चीज़ अचीव कर ली है लाइफ में, ऐसा कुछ हो सकता है। शादी में भी जैसे हम जैसे ये बुके दे रही हैं यहाँ पे, जैसे शादी में भी लोग बुके देते हैं, प्रमोशन होती है तो बुकेज़ आपको मिलते हैं, या फिर घर बनाते हो तो भी लोग आपको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो कुछ इस तरह का भी मतलब आपका रह सकता है कि आप कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करो। और बाकी अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हो तो आप ऐसा बिज़नेस कर सकते हो जहाँ पे फूलों का कुछ काम हो, फूलों की डेकोरेशन हो। ओके, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लाइफ पार्टनर यस वो भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पर चांसेस है जो लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा आप उनकी मम्मी के काफ़ी फेवरेट रहोगे या रहोगी। ओके, उनकी मम्मी आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगी, प्रभावित होंगी, तो आपकी ये शादी होगी। आप अपने इमोशंस को आप काफ़ी संभाल कर रखोगे इस साल। मतलब कि कभी कभी तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं इमोशंस में, इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं हम लोग, वो चीज़ अलग है। बट काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे आप इस साल और अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना भी आ जाएगा। लेकिन इमोशन कंट्रोल सिर्फ आपके योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से ही होता है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। ओके, और मुझे लग रहा है काफ़ी लोग माइंडसेट अपना बदल लेंगे और आपका जहाँ माइंडसेट बदला वहाँ आपकी फ़िज़िक भी चेंज हो जाती है, आपके आउटर रिजल्ट्स भी, बाहर की चीज़ें भी बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आपके दिमाग की उपज है, क्रिएशन है। डिसिप्लिन, यस आई टोल्ड यू, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब एक डिसिप्लिन पर्सन ही कर सकता है, एक नॉर्मल लेज़ी पर्सन नहीं कर सकता। तो आपको डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप वो पा लोगे जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपको अगर कभी भी इमोशनली थोड़ा फील होता है कि आप अकेले हो और कुछ भी, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो, परमात्मा आपके साथ है, आपका परिवार है, आपके दोस्त है। और वैसे भी ये लोनलीनेस आपकी जल्दी ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना आपको लोगों का साथ सपोर्ट बहुत मिलेगा इस टाइम में, इस नव वर्ष में। राइट, I love myself and I see myself in everyone. Yes, यही मैंने कहा था आपसे कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना है, पीसफुल रहना है, कर्मों को सही रखना है। दूसरों को आप उस तरह से ट्रीट करो जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। क्या आप खुद को कभी नेगेटिव बोलते हो कि तुम बहुत ख़राब हो, मैं बहुत ख़राब हूँ, मतलब मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, कुछ नहीं बोलते ना। तो आपको दूसरों को भी उसी तरह से ट्रीट करना होगा, प्यार के साथ, केयर के साथ, जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। जितना पैम्पर आप खुद को करते हो, कहा भी था ना कि आपको सिचुएशंस को, लोगों को बहुत प्यार से हैंडल करना है। यस, जितना आप पीसफुल रहोगे, जितना आपकी वाणी में मिठास होगी, जितने आपके एक्शंस भी अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ में एक कहूँगी कि अलाइनमेंट आ जाएगी। सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि भगवान तो देखो आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको रिसीवर बनना है, और रिसीव आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बता ही दिया है।
और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कुछ। स्क्वीज ऑल जूस आउट ऑफ टुडे। ओके, इसका मतलब है दो तरह से मैं इस कार्ड की आपको बताऊंगी कि एक तो ये कि जब भी आप रात को सोने जाते हो, ठीक है, सोने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके पूरे दिन में हुई हैं, वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, जो जो भी हैं, आपको फिर भी थैंकफुल रहना है भगवान के लिए कि आपके पास ये लाइफ है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आप थैंकफुल रहो। जो भी बॉडी है, हेल्थ है, वेल्थ है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माँ बाप हैं, फैमिली है, ये छत है, खाना पीना, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ओके, आप देख पा रहे हो, ये रीडिंग सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी डिवाइस से आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। तो आपको सारी चीज़ों का कहूँगी कि देखना है, हर एक चीज़ के लिए जितनी आपके माइंड में आती हैं उनके लिए आप थैंकफुल रहो भगवान से। ओके, एक तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है मतलब कि करना। और अगर आप ओवरऑल लाइफ का भी मैं कहूँ तो आपको थोड़ा सा पास्ट में जाकर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि पास्ट में अगर आपको कभी सक्सेस नहीं मिली है लाइफ में तो उसका रीज़न क्या था, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एनालाइज करो सिचुएशन को, नोट डाउन करो अपनी डायरी में, नोटबुक में। और फिर खास करके जो बिज़नेस में हैं, ठीक है, या जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप में आपको उतना नहीं मिला है जितना आप चाहते थे, तो उन सब चीज़ों को जो है आप नोट डाउन करो कि क्यों ऐसा हुआ। तो आपको एक मतलब कि रिकैप की ज़रूरत है यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा भी था आपसे स्टार्टिंग में कि आपके लाइफ का एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। अब न्यू फेज़ में एंटर करने से पहले ऑब्वियसली आपको पीछे के जितने भी आपकी एज है, 25 साल के हो तो देखो पिछले 25 साल में आपने क्या करा, क्या गलतियाँ की लाइफ में, जिस वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ पाई जो आप चाहते थे। क्योंकि मैंने कहा भी ना कुछ जैसे कि आप थोड़े से थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हो, सोच सकते हो कि काश मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया होता तो आज मैं इस कंडीशन में नहीं होता या होती। ठीक है, तो आपको खुद को एनालाइज करना है। विदाउट ऑब्स्टेकल्स लाइफ वुड जस्ट बी अ रेस एंड दैट वुडंट बी हाफ एज मच फन। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, कोई भी पूरी तरह से ब्लेस्ड नहीं है कि 100% सेटिस्फाइड है। चाहे वो आप किसी अरबपति की लाइफ में झांक लो, किसी गरीब की लाइफ में, ठीक है, गरीब का तो लोग वैसे भी पता चल ही जाता है, बट डोंट थिंक कि अगर कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही लाइमलाइट में आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ में, तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। कभी हेल्थ की बाधाएं आ रही हैं, कभी फाइनेंसिस की, कभी कोई और सडनली टेंशन आ गई, कुछ ब्रेकअप हो गया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें नहीं हो तो आप जो है ब्लेसिंग्स जब आपको मिलती है ना तो उनकी भी कदर नहीं करोगे। इसीलिए भगवान हमें लेसन सिखाने के लिए कहूँगी कि हमारी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम लाते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भी कहीं ना कहीं इस तरह का रहा है, पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन फिर भी फिर जब प्रॉब्लम के बाद आप उनका लाइक सॉल्यूशन करते हो ना, तो आपको उन चीज़ों की देखो कद्र भी होती है, वैल्यू करते हो आप उस चीज़ की। इसीलिए कहा है जितना ग्रेटफुल रहोगे उतना अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। कीप काम एंड सीज द डे। लीजिए, जो स्टार्टिंग में मैं कह रही थी, तो ये आपकी ओवरऑल समरी है, पूरी रीडिंग की समरी है कि आपको शांत रहना है, पूरे दिन शांत रहना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से अपना दिन व्यतीत करो। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और ईश्वर आपको देखो अच्छी ही चीज़ें देने के लिए तैयार हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। ऐसा कुछ भी मैं बता रही हूँ कि नेगेटिव नहीं है आपके कार्ड्स में, इस रीडिंग में, कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ना पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। आप पास्ट को
आज में मत जियो प्लीज़, आज में जीना बंद कर दो पास्ट को। और बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, आपके में भी आ रही होंगी, कभी हेल्थ इश्यूज़ हुआ, कभी रिलेशनशिप का हुआ, और इस तरह से, ठीक है। खास करके जैसे मैंने कहा, मेल थोड़ा किसी फीमेल की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि कभी कभी सोच सकते हैं कि अगर उस वक्त ऐसा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा नहीं। देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। गीता में लिखा है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को बिलीव करते हो, इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार लेते हो, तो आप क्या है, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और जहाँ आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन ख़त्म, एक्सपेक्टेशन पता है किससे करो, उम्मीदें अगर किसी से लगानी, अपने आप से लगाओ। आपके लिए ये टाइम है अपनी सारी एनर्जी को, दूसरों को जितनी आप फेंकते हो ना, कमेंट करते हो, नेगेटिव जज करते हो दूसरों को, आपको सारी की सारी वो एनर्जी अपने पास यहाँ पर समेट लेनी है। अपनी हेल्थ का सोचो, अपनी वेल्थ का सोचो, अपने लिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। स्लो होंगी, 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें होती जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में तो शांत रहना है, गुस्सा छोड़ दो। और वैसे भी आपकी मकर राशि है, शनि ग्रह का प्रभाव है आपके ऊपर, ये साल भी पूरा शनि देवता का ही है। तो आपको जस्टिस देखो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, लेकिन आपको खुद को चेंज करना है। कहते हैं ना, जैसी आपकी साइकोलॉजी होती है वैसी ही चीज़ें आपकी बाहर होती हैं, फिजियोलॉजी होती है, वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही लोगों को करते हो। डोंट से कि आपकी लाइफ में ये बुरा हुआ, कभी मत कहो कि आपकी किस्मत ख़राब है। अगर आप ये चीज़ें दूसरों से डिस्कस करते हो, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी हेल्थ ख़राब है, तो ये मानो कि आप इनडायरेक्टली भगवान को यही सिग्नल दे रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ें आपकी रिवर्स जो है लाइफ में आती रहेंगी, आती रहेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तो आप बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे। बिजनेस के मामले में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ऐसे हो जहाँ पर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करो, तो आप फूलों का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से स्टार्ट करो। अगर आपको जॉब का वेट है, जॉब करो, अच्छा रहेगा। कलर मैंने बता दिए हैं, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको साहस लाना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती जाएंगी। डिसिप्लिन रहो। आपको अकेलापन कभी कभी महसूस होता होगा कि आपके साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बट ट्रस्ट मी, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। और वो आपको हमेशा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप लाइफ के एक न्यू एरा में, एक नए साइकिल में लाइफ के एंटर करने जा रहे हो इस नवरात्रि से। स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, भगवान पर पूरा यकीन रखो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कलर में आपको कपड़ों में येलो एंड ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये थी मकर राशि वालों के लिए नवरात्रि स्पेशल रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।